जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस चैप्टर की क्लास 11th है। पिछली क्लास में हमने 29 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हमसे आगे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 30 2020 एडिशन का और वही है क्वेश्चन नंबर 40 2019 एडिशन का। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अमित एंड बरमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं, उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है, 1 अप्रैल को ही शुरू किया है। पहला पार्टनर अमित 15 लाख लाया और दूसरा पार्टनर बरमित 9 लाख लेके आया। ऑन 1 अक्टूबर 2019 यानी साल के बीच में 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड दैट दे कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमारा कैपिटल है वो 12 लाख होना चाहिए, यानी किसी का ना ज़्यादा किसी का कम। तो 12 लाख दोनों का ही कैपिटल होना चाहिए, लेकिन इसका तो 15 है, इसका 9 है। तो आगे क्या बोला है? द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। कहते ये जो एडजस्टमेंट करनी है ये ड्राइंग करके या घर से पैसे लाके हमें एडजस्ट करके दोनों के 12 लाख रुपए सेटल करने हैं। और इंटरेस्ट जो मिलेगा कैपिटल के ऊपर वो है 8% पर एनम का। और 31 मार्च को बिजनेस क्लोज हो रहा है, मतलब अकाउंटिंग के 2020 को क्लोज हो रहा है। तो चलिए एक बार जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में विड्रॉइंग वर्ड हो और कोई भी स्पेशल चीज़ मेंशन ना हो कि ड्राइंग कहाँ से हुई है, तो हम ये मानते हैं कि वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हुई होगी। और आउट ऑफ प्रॉफिट जो चीज़ होती है वो इंटरेस्ट में आपको अफेक्ट नहीं करती। हाँ, ओपनिंग निकालने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपको क्लोजिंग दिया हो तो पीछे से आगे आने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया था, इसमें तो हमें ओपनिंग दी हुई है तो फिर हम सीधा इस पर इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ऐसा ही होगा क्योंकि विड्रॉन वर्ड यूज़ किया है। ये तो नहीं बोला हो कि भाई ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है। लेकिन यही क्वेश्चन में पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है एक चीज़ कि द नेसेसरी के भाई आपका जो कैपिटल है वो 15 और 9 लाख है और आपको अपना कैपिटल कितना मेंटेन करना है। कैपिटल मतलब जो घर से लाए पैसे को कितना मेंटेन करना है, कितना रखना है, 12 लाख। यानी ये बंदा ज़्यादा लेके आया, ये कम लेके आया, आप लेके आओगे और आप लेके जाओगे। तो इन्होंने बोला है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स, किस में करना है? कैपिटल्स में, यानी कि घर से लाए हुए पैसों में नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है ताकि आपका ये कैपिटल 12 लाख रुपए मेंटेन हो सके। तो इस पॉइंट से हमें पता चला कि भाई जो ये ड्राइंग हो रही है ये आउट ऑफ कैपिटल हो रही है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, यानी कि ये आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा। तो चलिए एक नंबर लाइन बना के हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले नंबर लाइन बना ली है। नंबर लाइन क्या होती है? क्वेश्चन की पूरा ब्यौरा हम इस एक लाइन के ऊपर पुट करके हम समझेंगे। तो पहले भाई अमित का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ 15 लाख का। 19 को बिजनेस शुरू हुआ है। और 31 मार्च 2020 को फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। ओपनिंग बैलेंस 15 है, 9 लाख है। फिर ये बोलते हैं कि साल के बीच में 3 लाख इसने ड्राइंग की है और क्वेश्चन में मैंने पहले बता दिया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, यानी कि आपके इंटरेस्ट को ये अफेक्ट करेगी, स्पेसिफिकली मेंशन है। और ये तो एडिशन है ही। एडिशन अगर आप घर से लाते हो पैसे तो एडिशन वही होता है ना जो घर से लाते हो, तो वो तो आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट करने ही वाली है। तो जाके आप 12 लाख रुपए आपका मेंटेन हो गया। यहाँ पे आपका कितना हो गया? 15 में से 3 गए, 12 लाख बच गया। 9 में 3 ऐड हुए, 12 लाख हो गया। तो 12 लाख क्लोजिंग में भी रहे कि उसके बाद भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट की कोई बात क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालने क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, पहले बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चनों में बता चुका हूँ जब शुरुआत कराई थी कि भाई या तो आप ऐसे करो कि 15 लाख बिजनेस ने आपके यूज़ किए हैं 6 महीने, अक्टूबर तक, अप्रैल से 6 महीने बनते हैं 15 लाख। और फिर बिजनेस ने आपके कितने यूज़ किए हैं? 12 लाख रुपये। दूसरे वाले केस में, बरमित के केस में, बिजनेस ने आपके 6 महीने यूज़ किए 9 लाख रुपये और फिर आपके 12 लाख रुपये। 9 लाख के ऊपर 6 महीने का, 12 लाख के ऊपर 6 महीने का, ऐसे निकाल सकते हो। और लेकिन हमें एग्ज़ाम में किस हिसाब से करना है, ये एक बेस्ट तरीका, आसान तरीका वही है कि भाई आप ओपनिंग के ऊपर पूरे साल का निकाल लो, यानी कि 15 लाख के ऊपर 8% निकाल लो पूरे साल का। और अगर इस बंदे ने एडिशन किया है तो उस आगे के इंटरेस्ट को ऐड कर दो, अगर उसने ड्राइंग किया है तो उसके इंटरेस्ट को माइनस कर दो। तो 3 लाख इसकी ड्राइंग है तो भाई 3 लाख का इंटरेस्ट के ऊपर उसको माइनस कर दो 8%, 6 महीने का। कितना बना भाई इसका? 15 लाख का 8% बनता है 1,20,000।
और इसका 3 लाख का 8% 6 महीने का बनता है 12,000 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 1,08,000, इसका इंटरेस्ट हो गया। सेकंड किसका निकाल रहे हैं हम, बरमीत का। इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा पॉइंट था वो इंटरेस्ट वाला, ये ड्राइंग वाला जो मैंने बता दिया आपको। आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 9 लाख के ऊपर पूरे साल का निकाल लो, पूरे साल का यानी 12 में से 12 महीने का, प्लस एडिशन हुआ है और पैसे लेके आया, तो और पैसे जब लेके आया और तब कितना यूज़ किया है, बाकी के वो 3 लाख लेके आया और कितने महीने बिजनेस ने इस साल यूज़ किया है, सिर्फ 6 महीने यूज़ किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट को और मिलेगा इस 3 लाख के ऊपर। 9 लाख का 8% पूरे साल का कितना हुआ 72,000, और 3 लाख का 6 महीने के लिए 8% कितना बनता है 12,000, पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये कितना हो गया, ये 84,000 इसका इंटरेस्ट निकल गया। ऐसे हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। तो चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम जल्दी से हम ट्राई कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, उनको पढ़ेंगे करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31 2020 एडिशन का। 2020 एडिशन की बुक ही है मेरे पास, से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। Amar, Bhanu and Charu are partner in a firm. Amar and Bhanu are to get annual salary of 1,20,000 per annum each as they manage the business. अमर, भानु और चारू 3 पार्टनर है फर्म में, और 2 पार्टनर्स को ही सैलरी मिलेगी 1,20,000 पर एनम। अमर और भानु को ही सैलरी मिल रही है क्योंकि वो बिज़नेस को चलाते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 4,80,000। पूरे साल के दौरान जो बिज़नेस ने प्रॉफिट कमाया वो 4,80,000 का है। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स। हमें वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, दिखाना है, डिटरमाइन करना है कि कितना अमाउंट किस किस को कितना मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो नहीं दी, और जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो नहीं दी उसमें क्या मानेंगे हम, इक्वली। तो 3 पार्टनर है तो 1:1:1। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, हमें दिखाना है कि कितना प्रॉफिट बटेगा। तो सिंपल हम स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो हम स्टेटमेंट सीधा स्टेटमेंट के थ्रू दिखा देंगे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और ये वही प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हो पार्टनर्स के बीच में। सैलरी कमीशन इसी में से माइनस होगा, माइनस सैलरी। 2 पार्टनर को सैलरी मिल रही है। 2 पार्टनर कौन कौन है, अमर एंड भानु। एक 1,20,000 1,20,000, तो टोटल कितना हो गया 2,40,000। प्रॉफिट लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉफिट लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना बचा 2,40,000। भाई 2,40,000 तो हमने सैलरी दे दी और 4,80,000 का प्रॉफिट था, ये बचा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। 3 पार्टनर है 1:1:1 में, तो यानी 80,000 इसको, 80,000 इसको और 80,000 इसको, हो गया ना 2,40,000 के। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई प्रॉफिट कितना बटेगा इतना। तो ये 31 क्वेश्चन भी हो गया, हमें एज ए प्रेजेंट कर दो इसको। अब अगला क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। जो क्वेश्चन ईजी हो हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये 32 क्वेश्चन भी थोड़ा आसान है, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:2:1। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, 2:2:1 है। A इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। अब क्वेश्चन वो आने वाला है जिसमें हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि भाई अभी 3 पार्टनर है, 2:2:1 में वो प्रॉफिट बंटवारा करते हैं। और मैंने बताया ये जो रेशो होती है उसके लिए होती है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब माइनस करने के बाद जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है बंटवारे के लिए, जो आखिर में जो पैसा बचता है सब कुछ देने के बाद, उसके लिए हम ये रेशो इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें क्या पूछ रहा है, कमीशन कितनी पेबल है ए को, और ए को कितनी कमीशन देनी है। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कमीशन उसको मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000, यानी 1,10,000 आपको नेट प्रॉफिट दिया और उसके ऊपर उसको 10% का कमीशन मिलेगा। तो एक चलो कर लेते हैं कैसे प्रेजेंट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है, कमीशन पेबल टू ए इज इक्वल टू 10% ऑफ या ऑन नेट प्रॉफिट।
ऑफ या ऑन का मतलब है इनटू करना है। ऑफ या ऑन जहाँ पे भी लिखा हो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ या ऑन लिखा हो यानी कि हम इनटू करेंगे उस अमाउंट से। 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हमारा 1,10,000, तो ये मतलब क्या आ गया 11,000 हमारा कमीशन आ गया क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो करने वाले वो क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन हम जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको मैंने बोला है कि मैं अपने चैनल पे सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। जो क्वेश्चन थोड़े इजी हैं उनको जल्दी करा रहा हूँ, और जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उनमें धीरे धीरे समझेंगे। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला जो कि हमें करना है मैथमेटिकली और फॉर्मूले के हिसाब से भी समझना है। तो क्वेश्चन क्या है 33। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं इक्वली। जो भी मुनाफा पैसा बचेगा सैलरी कमीशन इंटरेस्ट देने के बाद उसको बराबर बराबर बांट लेंगे इक्वली, 1:1:1। 3 पार्टनर है तो ऐसे। एज पर पार्टनरशिप डीड जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, यानी 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर वो 10% निकालेगा। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन कुछ माइनस नहीं किया, उससे पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। देखो इस क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल किया है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इस क्वेश्चन में सीधा नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा था बिफोर है कि आफ्टर है, तो हम हमेशा यही मान दें कि भाई नेट प्रॉफिट है तो बंटवारे से पहले का ही प्रॉफिट होगा। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देने से पहले का ही प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया बिफोर चार्जिंग। अगर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही मानते क्योंकि नेट प्रॉफिट लिखा है तो ये बंटवारे से पहले का ही प्रॉफिट होगा। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 2,20,000। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है चार्जिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या कहती है अकाउंट्स की वो देख के हमें क्वेश्चन को करना है। तो चलिए एक बार कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है। वह क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखना है, कमीशन पेबल टू जेड की जगह मैं कमीशन ब्रैकेट में जेड लिख देता हूँ। तो कितना बोला, कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑन, क्या वर्डिंग यूज़ किया है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन देखो लिखा हुआ है कमीशन, यहाँ पे कमीशन लिख देते हैं यहाँ पे कि पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 10 इंटू नेट प्रॉफिट, ये क्या बोला है 10% ऑन, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है 10% ऑन नेट कमीशन ऑन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी वो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो प्रॉफिट जो कमीशन माइनस करने के बाद बचा उसके ऊपर हमें 10% निकालना है। तो हमें तो पता ही नहीं कमीशन माइनस कैसे करूं, तो इसकी इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे सोल्व होगी। कमीशन निकालना है और कमीशन हमें पता नहीं, हमें क्या पता है ये, तो इस कमीशन को हम क्या मान लेते हैं, लेट द कमीशन इज इक्वल टू एक्स, और मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। जब भी हम कोई चीज़ माइनस करके इंटू करते हैं उसको ब्रैकेट में पुट करते हैं। कह रहा है 10% ऑन या ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इस अमाउंट के ऊपर हमें 10% निकालना है, वो कमीशन है। यानी नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है उसका 10% हमारा कमीशन होगा। तो कमीशन तो हमें पता ही नहीं, तो क्या माइनस करूँ यहाँ पे, पता ही नहीं है, तो इसको एक्स मान लेता हूँ। तो यानी इक्वेशन क्या बनी, एक्स कमीशन ही तो निकाल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000 माइनस एक्स। अब एक्स यहाँ पे ऐसा ऐसा पुट कर देंगे, ये 10% हो गया, ये कितना होगा, इसको इंटू करो यहाँ पे, ये कितना हो गया मेरा 22,000 और ये मेरा हो गया 0.10x, यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे। अब ये 0.10x यहाँ पे जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 0.10x इज इक्वल टू 22,000 और ये हमारा हो जाएगा 1.1x या 0.10 22,000। x इज इक्वल टू 22,000 डिवाइडेड बाय 1.10। x ये चीज़ यहाँ पे इंटू वही वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये यहाँ पे चला गया मेरा 2 0 चली गई, तो ये वाला 0 से 0 कट गया, 11 2 जा 22 1 2 3 4, यानी x कमीशन कितना आ गया हमारा
20,000 हमारा कमीशन आ गया। ये क्वेश्चन में कमीशन निकल गया। अब ये देखिए एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होगा नहीं आपके पास करने के लिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने एग्जाम में ट्राई करना है। ये मेथड लॉन्ग रूट मेथड है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे भाई ये कैसे निकला, फॉर्मूला कैसे निकला। तो हमें फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि आपको जो कमीशन निकालना है, नॉर्मल कमीशन दिया हो, तो कमीशन का वैसे फॉर्मूला क्या है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, कमीशन का रेट। पिछले क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट कितने दिया था, 1,10,000 और रेट के अंदर दिया था 10%, तो क्या आ गया था 11,000। अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला क्वेश्चन है, कमीशन कैसे निकालना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद वैल्यू के ऊपर निकालना है। तो हमने क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। रेट कितना 10 था ना, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी कि क्या करना है, नेट प्रॉफिट आपको 2,20,000 दिया हुआ है, कमीशन कितना था 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, यानी कि 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। यानी कि जब आपको आफ्टर बोला हो चार्जिंग कमीशन, तो आपने नीचे 100 नहीं कमीशन की वैल्यू को ऐड करना। अगर 20 होता तो हम 2,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, जितना कमीशन हो नीचे ऐड कर देंगे। सिंपल केस में नॉर्मल 10 डिवाइड बाय 100, आफ्टर में वही कमीशन की वैल्यू को नीचे भी ऐड कर देंगे। वही तो मैंने फॉर्मूला बनाया है। देखो मैंने क्या बोला, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, पॉइंट वहाँ चला गया तो ये क्या आ गया 110 हो गया ना। यहाँ पे जो मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वही चीज़ नीचे भी मेरा भी वही आया। तो ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कहते हैं, ABCD आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। इनकी रेशियो दी हुई है प्रॉफिट बांटने की, यानी कि सारा कुछ बटने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है लेफ्ट ओवर प्रॉफिट वो कैसे बांटेंगे इस रेशियो में। इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000, यानी सारा सैलरी कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1,80,000 है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आखिर प्रॉफिट दिया हुआ है। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% of the profit after charging such commission which they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profit among the partners। ये इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट आपने 1,80,000 कमाया है, उन्होंने ये बोला है कि दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट। कमीशन कैसे निकालना है, 20% ऑफ द प्रॉफिट, यानी इनटू करना है प्रॉफिट से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। वो जो कमीशन है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। जो कमीशन है वो कैसे मिलेगा, 2:3:2:3। जो कमीशन है वो 2:3:2:3 में बटेगा। कमीशन बंटवारे का भी अलग से एक रेशियो दी हुई है। 20% कमीशन है जो इनको मिलेगा, यानी कमीशन तो आप नॉर्मल निकाल लोगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वाला क्वेश्चन है और उस कमीशन को भी हम बांटेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं। कमीशन निकालने का तरीका वही है आफ्टर वाला ही, लेकिन फिर इस कमीशन को कौन कौन सा पार्टनर लेगा। यहाँ पे तो एक पार्टनर था, यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर को वो कमीशन मिल रहा है, उसका बंटवारा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने बोला कि जो कमीशन आफ्टर वाला होता है, कमीशन आफ्टर वाला क्वेश्चन मैंने आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखना होता है, लेकिन मैं आप खाली आफ्टर लिख दूँ ताकि आप समझ जाओ। आफ्टर वाला कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू उसके ऊपर है, उसमें फॉर्मूला क्या बताया था, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है नेट प्रॉफिट का इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। जो 2:3:2:3 है उसका रेलेवेंस बाद में आता है, कमीशन निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कमीशन कैसे निकालना है, कमीशन निकालने के लिए सिंपल सा बोला है कि भाई कमीशन निकलेगा 20% आर टू बी चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 20% निकालना है।
आफ्टर वाले केस में यही है, क्यों बना है वो सिस्टम, उसका पूरा लॉन्ग रूट में फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो नेट प्रॉफिट कितना है भाई इस केस में, 1,80,000 का नेट प्रॉफिट है, और जो रेट है इनका 20 है, नीचे आ जाएगा 120। अगर 30 होता 30 डिवाइड बाई 130। अगर सिंपल केस होता बिफोर वाला कमीशन तो नेट प्रॉफिट इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 उससे होता 6। तो ये हो गया हमारा 30,000 का हमारा कमीशन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था आगे कि भाई ये कमीशन हमें कैसे बांटना है, ये कमीशन जो है ये टोटल फर्म को कितना कमीशन पे करना है पार्टनर्स को 30,000, और ये 30,000 2-3-2-3 की रेशो में देना है, यानी कि ए को मिलेगा दूसरा हिस्सा, बी को मिलेंगे 3 हिस्से, सी को मिलेंगे 2 हिस्से और डी को मिलेंगे 3 हिस्से, यानी टोटल 10 हिस्सों में 30,000 को बांटेंगे, 2 हिस्से ये, 3 हिस्से ये, 2 हिस्से ये, 3 हिस्से ये, ऐसे ये ले जाएंगे, विच दे विल शेयर एस ये दिस। तो ये शेयरिंग का पॉइंट था, कमीशन निकालने के लिए वही तरीका है। तो सिंपल सा फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो हम प्रॉफिट कैसे बटेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना है 1,80,000 माइनस कमीशन, कमीशन माइनस करोगे 30,000, तो प्रॉफिट कितना बचा 1,50,000। प्रॉफिट लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इजकल टू 1,50,000 है। तो ए बी सी डी, ए को कितना मिलेगा 1,50,000, रेशो कितनी थी इनकी 4:3:1, 4:3:1 इनकी रेशो है, इंटू 4 10, तो ये हो गया हमारा 15,000 इंटू 4 60,000, 1.5 लाख इंटू 3/10 ये हो गया 45,000, 1.5 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 ये कितना आ गया हमारा 30,000, और ये हमारा आ जाएगा 15,000 डी का, 1.5 लाख इंटू 1/10 ये हमारा 15,000 ये आ गया। और हमें कमीशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो कैसे दी हुई थी हमें, ये हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं 2-3-2-3। तो 30,000 का 2-3-2-3 बांटेंगे तो 6,000 इसको मिलेगा, 9,000 बी को मिलेगा, 6,000 सी को मिलेगा और डी को मिलेगा वापस से 9,000। ये क्वेश्चन में पूछेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं तो ऐसे हम दिखा सकते हैं जैसे हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। तो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हो गया। कमीशन आफ्टर वाला सिंपल वही तरीका रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते कर लेते एक बार। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो, पर मंथ है कि पर एनम, यानी कि 10,000 इसको महीना मिल रहा है, यानी पूरे साल का कितना हो गया 1,20,000। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर एनम की, पर मंथ की, यानी 1,20,000 सैलरी मिल रही है, और कमीशन कितना मिल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% खत्म हो गई, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन निकालो, लेकिन आगे भी बोल रहा है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स यानी सारे पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कोई भी कमीशन माइनस नहीं करना, लेकिन सारे पार्टनर्स बोला हुआ है, सारे पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करो सारी की सारी जिस मर्जी को दे रहे हो पार्टनर्स में, और उसके ऊपर 10% कमीशन निकलेगा। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and a commission of 10,000 of the net profit after charging all commission and partner's salary. Net profit before providing for partner's salary and commission for the year ended was 4,20,000. Show distribution of profit. इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अगर क्वेश्चन में बिफोर लिखा भी नहीं होता, ये लाइन नहीं लिखी होती, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा होता, तो भी हम यही मानते कि कोई भी चीज़ माइनस नहीं हो रखी इसमें से, लेकिन लिखी हुई है तो अच्छी बात है। सैलरी माइनस नहीं है, कमीशन माइनस नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन हमें दिया हुआ है, वेल एंड गुड है।
तो इस क्वेश्चन को करते हैं ध्यान से। यही क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम करेंगे वह क्वेश्चन नंबर 35। एक बार आप पोज करके क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से धीरे धीरे करके क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स की सैलरी दी हुई है 1,20,000 पर एनम, क्योंकि 10,000 पर मंथ थी तो पूरे साल की कितनी होगी 1,20,000। वाई की सैलरी कितनी दी हुई है 25,000 पर एनम की, पूरे साल की ही दी हुई है। तो टोटल सैलरी जो फर्म पे कर रही है पार्टनर्स को कितनी है 1,45,000। एक्स का कमीशन निकालना है। एक्स का कमीशन निकालना है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा है वो देखो। एक्स का कमीशन निकालते वक्त क्या बोल रहा है, एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000 पूरे साल का, एंड कमीशन ऑफ 10%, कमीशन कितना मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन माइनस नहीं करना है लेकिन सैलरी माइनस करनी है। नेट प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, आगे कुछ लिखा है तो ब्रैकेट डालेंगे, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, टोटल सैलरी, पार्टनर्स वर्ड सैलरी, लेकिन कमीशन माइनस करने की बात नहीं कर रहा। तो भाई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 4,20,000, उसमें से हमें 1,45,000 का वो माइनस करना है। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ एक बार। भाई हमारे पास 4,20,000 का प्रॉफिट है शुरुआत का, उसमें से सैलरी माइनस करनी है और तब जाके उसका 10% हमें निकालना है। तो हमारा कितना आ गया कमीशन 27,500। ये कमीशन निकालने का सही तरीका हो गया, कमीशन निकल गया। वाई का कमीशन कैसे निकालना है, वाई कमीशन का पढ़ लेते क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। कमीशन ऑफ 10%, वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, सैलरी मिलेगी, एंड कमीशन ऑफ 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या माइनस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग मतलब नेट प्रॉफिट में करना है, लेकिन नेट प्रॉफिट में से पहले ये माइनस कर दो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, सारे के सारे कमीशन माइनस करने हैं और पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी है, ऑल कमीशन। तो भाई देखा जाए तो वाइज कमीशन कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सारे के सारे कमीशंस माइनस करने हैं, ऑल कमीशंस माइनस सैलरी, सारी की सारी सैलरी माइनस करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ भाई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% निकालना है। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, कमीशन हमें एक तो हमने निकाल ली, दूसरी हमने नहीं निकाली, उसको हमें कमीशन ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, और सैलरी सारी माइनस करनी है। सैलरी टोटल सैलरी कितनी थी 1,45,000 की, ऑल सैलरीज। अब ऐसे हमारा निकलेगा। अब 10%, अब ये क्वेश्चन में देखो, जब भी मैंने बोला था कि आपको कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना हो, कमीशन माइनस करने के बाद निकालना हो, तो कमीशन के रेट को आप नीचे प्लस डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो कमीशन को यहाँ पे सारे कमीशन माइनस हो रहे हैं ना, तो आपको डिवाइड बाय 110 कर देना, जितना कमीशन है उतना से डिवाइड कर दोगे आपका निकल जाएगा। सारे के सारे कमीशन माइनस कर रहे हैं, एक तो है नहीं, जितना भी कमीशन बनता सारा माइनस करना है, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो ये कमीशन यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसको डिवाइड बाय 10 का सिस्टम से हम कर रहे हैं। तो 4,20,000 माइनस 27,500 माइनस 1,45,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया हमारा 22,500, ये हमारा निकल गया। अब इसी तरीके, अब मैंने ये किया, अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको सिंपल जो लॉन्ग रूट होता है उससे भी कर लेते हैं। कमीशन को ये समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, कमीशन को यहाँ पे माइनस करने की जरूरत है। जो वैल्यू हमारे पास है, जब हमारे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला क्वेश्चन है, जो अमाउंट आपके पास माइनस करने के लिए है वो माइनस कर दो। इसकी वैल्यू हमें पता थी, एक कमीशन की माइनस वैल्यू पता थी, माइनस कर दिया, दूसरी वैल्यू नहीं थी उसको छोड़ दिया, जो जो वैल्यू पता थी वो माइनस कर दी, और यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो कमीशन की वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग रूट से करके भी दिखा देता हूँ एक बार।
लेट द कमीशन को एक्स मान लेते हैं। कमीशन निकालने के लिए वाई के कमीशन को एक्स मान लेते हैं। लेट द कमीशन इज इक्वल टू एक्स। नेट प्रॉफिट 10%, नीचे डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें वैल्यू पहले से हम उसको एक्स मान रहे हैं, हमारे को वैल्यू पता है, इंटू 4,20,000 माइनस 27,500। दूसरा कमीशन हमें पता नहीं है, सारी सैलरी हमें पता है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, इसको एक्स मान लिया कमीशन को। यही तो कमीशन निकालना है और ये माइनस भी करना है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स दोनों जगह पुट कर दिया। तो एक्स इज इक्वल टू इसका आ गया 42,000, 10% इसका भी होगा, ये कितना हो गया मेरा 2750, क्योंकि 10% इसका भी होगा, ये कितना हो गया मेरा 0.10x, और ये कितना हो गया मेरा 14,500। अब जो जो वैल्यू है हमारी उसको हम माइनस कर लेते हैं। 42,000 माइनस 2750 माइनस 14500, ये आ गया 24,750 माइनस 0.10x। इन तीनों को हमने कर लिया, इसमें से ये माइनस और ये वैल्यू को वैसे ही लिख दिया एक्स वाली चीज़ वहाँ पे चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1.10x इज इक्वल टू 24,750। एक्स इज इक्वल टू चीज़ यहाँ पे इंटू और वहाँ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो इसको करके दिखा देता हूँ, 24,750 डिवाइडेड बाय 1.10 आ गया 22,500 आ गया कमीशन। तो ऐसे हमें कमीशन सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में हम यहीं पे रुकते हैं। अगली क्लास में आगे के बच्चे हुए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ऐसे हम 5-5, 6-6 क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पूरे क्वेश्चन हमने कवर अप करने हैं क्लासेस में। जो क्वेश्चन थोड़े इजी हैं उनको हम सिर्फ पढ़ के रीड करके और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।